गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एपीआई टेस्टिंग का एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। दैट इज हाउ टू हैंडल एक्सपायर्ड एक्सेस टोकन। एपीआईज में आप एक्सपायर्ड एक्सेस टोकन को कैसे हैंडल करते हैं, करेक्ट। अब ये पहली चीज तो ये जो वीडियो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे एक व्यूअर है विशाल, जिन्होंने रिक्वेस्ट रिसेंटली अभी कमेंट से ये रिक्वेस्ट की है। हेलो सर, टोकन एक्सपायर्ड इन 10 मिनट्स, हाउ टू हैंडल। और विशाल की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। थैंक यू विशाल फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको भी हेल्प करेगी और जो भी व्यूअर्स यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे उनको डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा। सो एक्चुअली में जब टोकन्स जो है, टोकन की अपनी एक डिफाइंड लाइफ लाइफ स्पैन होती है। आफ्टर सम टाइम जो टोकन जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो पहली बेस लाइन तो ये है कि अगर टोकन एक्सपायर हो चुका है तो हम कैसे हैंडल करेंगे। वी नीड टू रीजनरेट द एक्सेस टोकन। हमें सिंपली क्या करना है, टोकन को रीजनरेट करना है। बट टोकन को रीजनरेट करने के लिए हम कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो हम यहाँ पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक लॉजिक बनाना है जो ये चेक कर सके कि क्या टोकन एक्सपायर हो चुका है। पहले तो आपको ये आपका जो प्रोग्राम है वो ये कैलकुलेट कर सके कि क्या एक्चुअल में टोकन एक्सपायर हो चुका है। अगर टोकन एक्सपायर हो चुका है तो फिर क्या करें, उसको रीजनरेट करें। तो हम इसको जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इट इज लाइक कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रीयूजेबल टास्क मैनेज सॉरी टोकन मैनेजर क्लास बनानी चाहिए। कि एक टोकन मैनेजर क्लास बनाए। उस टोकन मैनेजर क्लास में हम क्या करेंगे, एक जनरेट टोकन का मेथड बनाएंगे। जनरेट टोकन का मेथड क्या करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि जब भी टोकन हमारा एक्सपायर हो चुका है वो उसको रीजनरेट करेगा। तो जो हमारा मेथड है, जो क्लास है टोकन मैनेजर, वो एक्चुअली में इस पूरे के पूरे लॉजिक को मैनेज करेगी। तो हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे ये टोकन मैनेजर क्लास बनती है और कैसे हम एक्चुअल में टोकन को चेक करते हैं कि वो एक्सपायर हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो पहला तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्या टोकन एक्चुअल में एक्सपायर्ड हो चुका है। वो एक्सपायर होगा, हो चुका है, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये पता करने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो टोकन की लाइफ कितनी है, कितने सेकंड्स के लिए या कितने मिनट्स के लिए वो टोकन हमारा अवेलेबल है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें सर्वर से ही मिलती है। जिस सर्वर पे हम टोकन को क्रिएट करते हैं उस सर्वर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां से जिस एपीआई को हम कॉल करते हैं टोकन को क्रिएट करने के लिए, वो सेम एपीआई हमें टोकन की लाइफ भी बताती है। तो वो पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि वो आपको मिलती कहाँ से है। अब ये मैंने यहाँ पे पेपॉल की जो है एपीआई यूज की है, ठीक है ना। जहां पे मैंने पेपॉल की जो एपीआई है उसमें जो एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर रहा हूं मैं, पोस्ट रिक्वेस्ट है दैट इज V1 auth 2 डॉट टोकन। ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट क्या करता है, जब हम इस एंड पॉइंट को पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये हमें एक्सेस टोकन जनरेट करके देता है। तो हम पहले इस एपीआई को सेंड करेंगे, हिट करेंगे, और ये एपीआई हमें एक्सेस टोकन क्रिएट करके देगी। साथ में हमें ये इंफॉर्मेशन भी आएगी कि वो टोकन कितने टाइम में एक्सपायर होगा। दैट इज द इंफॉर्मेशन जो हमें सबसे पहले चाहिए, क्योंकि हमें अगर यही नहीं पता कि टोकन एक्सपायर कब होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें टोकन को रीजनरेट करना है कि नहीं करना है। कोड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई कोई भी आपको क्वेरी होगी तो प्लीज आप कमेंट्स में राइट करें। मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर करूंगा। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है पेपॉल पे कैसे हम ओथ 2 को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी ये मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एपीआई को सेंड करते हैं, ठीक है ना। ये इतना हमारा जो पोर्शन है इतना, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और एपीआई से हमें रिस्पांस मिलेगा। और उस रिस्पांस को मैंने कंप्लीट रिस्पांस को लॉग डॉट ऑल कराया ताकि हम पूरे के पूरे रिस्पांस को चेक कर सकें। और उस रिस्पांस में से हम क्या करेंगे, एक्चुअली में यूजिंग द जेसन पाथ क्लास हम एक्सेस टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सपायर्स इन, ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो मैं क्विकली यहाँ पे एक तो क्या करता हूँ, इतना पार्ट जो है इसको मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड एपीआई है जो कि हमारे एक्सेस टोकन को यूज करती है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर
टेस्ट को, जो सेकंड एपीआई, इसको यहाँ पे अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक एपीआई हिट करेंगे जो क्या करेगी, टोकन को जनरेट करेगी, और हमें ये पता लगेगा कि टोकन का एक्सेस टोकन है क्या और वो कितने टाइम में एक्सपायर होने वाला है। तो मैंने यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड की है, जो कि पेपॉल के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, और पेपॉल हमें एक एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमें सर्वर से रिक्वेस्ट, सॉरी, जो रिस्पॉन्स है रिटर्न हुआ है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन मिला है, दैट इज द एक्सेस टोकन। उसके बाद टोकन की टाइप है ऐप आइडिया, और एक और इन्फॉर्मेशन है दैट इज एक्सपायर्स इन। एक्सपायर्स इन, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है, ये जो प्रॉपर्टी है जो हमें रिस्पॉन्स में मिली है, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 31383, यानी कि ये जो टोकन है अभी जो जस्ट अभी जनरेट हुआ है, जब हमने एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड की है, इट विल एक्सपायर, कितनी देर में एक्सपायर होगा, इट विल एक्सपायर इन 31,383 सेकेंड्स। ये 31,383 सेकेंड्स में एक्सपायर होगा। अगर आप इसको देखना चाहें ये कितना टाइम ड्यूरेशन एक्चुअली में, तो क्विकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज 31,383 सेकेंड्स में ये टोकन एक्सपायर होगा। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3600 करूं, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये टोकन कितने टाइम में एक्सपायर होगा। ये टोकन मेरा 8 आवर्स, 8.7 आवर्स में एक्सपायर होगा टेंटेटिवली, ये इतना इसका टाइम। ठीक है, फ्रॉम नाउ, जस्ट अभी के मोमेंट से ये 8.7 आवर्स में जाके एक्सपायर होगा। ठीक है ना। तो एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिली, क्योंकि इसके बेस पे हम ये चेक करेंगे कि मेरा टोकन एक्सपायर हुआ है कि नहीं। क्लियर हो रही है आपको इन्फॉर्मेशन। जहां से, जिस एपीआई से आपको टोकन मिलेगा, उसी एपीआई में आपको ये फील्ड चेक करनी है, दैट इज एक्सपायर सिन, जो ये बताएगी कि कितने टाइम में ये टोकन एक्सपायर होगा। ठीक है ना। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर ली। तो ये जो एपीआई अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, इसके अंदर मैंने टोकन मैनेजर को अभी यूज नहीं करा, ये जस्ट डायरेक्ट हमने एपीआई को हिट किया, और एपीआई से एक्सेस टोकन हमें मिल रहा है, और हमने फिर एक कॉन्सेप्टिव जो एपीआई है उसके अंदर क्या किया है, एक्सेस टोकन को हमने यूज कर लिया। दैट वाज द वन। लेकिन आपको ये चीज पता लग गई कि कैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिले। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने इसी सेम एग्जांपल को क्या किया है, अब हमने विद द टोकन मैनेजर हमने बनाया है। तो अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक इसी पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई है, टोकन मैनेजर डॉट जावा। टोकन मैनेजर डॉट जावा क्लास के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज द प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, एक तो एक्सेस टोकन वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे एक प्राइवेट स्टैटिक लॉन्ग एक्सपायरी टाइम, ये एक्सपायरी टाइम का एक वेरिएबल हमने लिया है। ठीक है ना, क्योंकि हम एक्सपायरी टाइम को चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर आप देख रहे हैं ये मेथड बनाया है, पहला मेथड है दैट इज द गेट टोकन, जो क्या करेगा, हमें टोकन को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा। गेट टोकन मेथड का नेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने लॉजिक बनाया है। लॉजिक क्या है यहाँ पे, आपको गेट टोकन जो मेथड है, इसको एक्चुअल में यूज कौन करेगा जाके, फिर हमारी जो एपीआई रिक्वेस्ट है ये यूज करेगी। हमने टोकन मैनेजर, हमारी क्या है, यूटिलिटी क्लास है बेसिकली। हमारी टोकन मैनेजर क्लास का जो गेट टोकन मेथड है उसको कौन यूज करेगा, उसको हमारी एपीआई रिक्वेस्ट यूज करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक एपीआई को कॉल किया है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हम टोकन पास कर रहे हैं, ऑथराइजेशन टोकन पास कर रहे हैं, वहां पे हमने टोकन मैनेजर डॉट गेट टोकन मेथड क्लास को यूज करा है। करेक्ट, आई होप यहाँ से आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, बस मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट आपको एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। ये एपीआई रिक्वेस्ट क्या कर रही है, इस एपीआई रिक्वेस्ट को एक टोकन चाहिए रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, लेकिन टोकन को जनरेट कौन करेगा, टोकन को जनरेट करेगा टोकन मैनेजर क्लास का कौन सा मेथड, गेट टोकन मेथड। अब हम वापस चलते हैं टोकन मैनेजर क्लास के पास। तो टोकन मैनेजर जो क्लास है, इसका जो मेथड है यहाँ पे, ये गेट टोकन मेथड है। करेक्ट।
अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक लॉजिक लगा हुआ है कि हमने इफ कंडीशन लगाई है कि या तो एक्सेस टोकन क्या है, वो नल है, और और दूसरा फंडा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड्स, यानी कि जो करंट टाइम है अगर वो ग्रेटर है किससे, एक्सपायरी टाइम से। एक्सपायरी टाइम से अगर वो ज्यादा, यानी कि इसका मतलब क्या है, करंट टाइम जो है उस एक्सपायरी टाइम को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब क्या है, जो टोकन अब एक्सपायर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम तब जनरेट टोकन मेथड को कॉल करेंगे। जनरेट टोकन मेथड क्या करेगा, यहाँ पे जो टोकन को जनरेट करने का पूरा कोड है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। ये सेम एपीआई है जो अभी मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखाई थी, प्रीवियस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे अगेन हमने रेस्ट एपीआई, सॉरी जो है पेपॉल की एपीआई यहाँ पे कॉल की है। कौन सी एपीआई, जो एक्सेस टोकन को जनरेट करेगी, रिटर्न करेगी। और जब ये एक्सेस टोकन की एपीआई को हम कॉल करेंगे तो उस एपीआई कॉल में से हमने क्या यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सेस टोकन को हमने एक्सेस यहाँ पे क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा है, उसको एक्सेस टोकन वेरिएबल में सेव कर दिया। और एक्सपायर इन जो इसमें से फील्ड निकलेगी जिससे हमने देखा था कि कितने टाइम में एक्सपायर होगा, वो हमने एक्सपायरी इन के अंदर सेव कर लिया। अब एक्चुअल के अंदर जो एक्सपायरी टाइम हमारा वेरिएबल है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, ये क्या करता है, करंट टाइम जो है मिली सेकेंड में उसको कैलकुलेट करता है। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे, आप देख रहे हैं मैं जावा कंपाइलर में ये चीज चलाऊं, दैट इज द सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, ये आपको क्या करता है, करंट टाइम इन द मिली सेकेंड रिटर्न करता है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। तो ये जस्ट अभी का टाइम है जब अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये करंट मिली सेकेंड है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टोकन का एक्सपायरी टाइम है उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो सेकंड्स में है, सेकंड्स में है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ताकि वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल जो एक्सपायरी टाइम है वो कैसे बनेगा, करंट टाइम, और जो एक्सपायरी का टाइम बताया है टोकन के अंदर, क्योंकि वो सेकंड्स में है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल क्या बनेगा, टोकन का एक्सपायरी टाइम यहाँ पे बन जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पे, हमने गेट टोकन मेथड के अंदर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है कि हमने क्या कंडीशन लगाई है, इफ सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, जो करंट टाइम है अगर वो टोकन के एक्सपायरी टाइम से ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, जनरेट, टोकन को जनरेट करेगा। और अल्टीमेटली ये जो मेथड है गेट टोकन मेथड, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक्सेस टोकन। तो ये एक लॉजिक है जो यहाँ पे बनाया गया है। आई होप ये लॉजिक जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर राइट करें, मैं आपको फर्दर ये कोड जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी और दोबारा किसी वीडियो के अंदर, ये आपके कमेंट्स को मैं आंसर जरूर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेस टोकन ये रिटर्न करेगा। और अगेन इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, हमने यहाँ पे जो है एपीआई को कॉल कर रहे हैं, जो क्या करता है, पेपॉल से इनवॉइसेस की लिस्ट निकालता है। ये गेट रिक्वेस्ट है जिससे आप पेपॉल की इनवॉइसेस की लिस्ट निकाल सकते हैं। बट उससे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सेस टोकन चाहिए इस एपीआई को हैंडल कॉल करने के लिए। लेकिन इसको टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टोकन मिलेगा टोकन मैनेजर क्लास के गेट टोकन मेथड से, क्योंकि गेट टोकन मेथड पहले चेक करेगा कि ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। अगर हो चुका है तो उसको रीजनरेट करता है। दैट इज व्हाट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपको वो टोकन रीजनरेट करना है, और रीजनरेट करके फिर से हम उसको अपनी एपीआई में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। अब मैं ये वाली जो एपीआई इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमें लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस यहाँ पे नजर आए। मेरे अकाउंट के साथ जो भी इनवॉइसेस होंगी, हालांकि अभी वो एम्प्टी लिस्ट है, बट स्टिल आपको एक प्रॉपर इनवॉइसेस का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं अभी एपीआई को यहाँ से टेस्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये टोकन मैनेजर क्लास का गेट टोकन मेथड यूज कर रहा है, ये खुद से टोकन जनरेट नहीं कर रहा है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल हो चुकी है, दोनों रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है। अगेन जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है
उसमें क्या है, हमारा टोकन जनरेट हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पूरा लॉक कराया हुआ है, और यहाँ पे फिर से टोकन जनरेट हुआ है, और इसकी एक्सपायरेशन टाइम मिली हमें। अब इसके बेस पे क्या करेगा, टोकन की एक्सपायरी को कैलकुलेट करेगा, और फिर यहाँ पे हमने सेकंड जो हमारी एपीए है जिसके अंदर हम इनवॉइसेस की लिस्ट निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स आया है ये इनवॉइसेस की लिस्ट का है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया है कि कैसे हम एक टोकन को एक्सपायर जब हो जाता है उसके बाद हम कैसे यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने यहाँ पे टोकन यूज किया उसकी एक्सपायरेशन जो थी वो 8 आवर्स और 8 to 9 आवर्स की एक्सपायरेशन थी। बट लॉजिक यहाँ पे सेम रहेगा, जो लॉजिक अभी हमने यहाँ पे बनाया है वो सेम लॉजिक ही क्या आपको, चाहे वो 10 मिनट्स की एक्सपायरी हो, चाहे वो 15 मिनट्स की हो, 1 आवर की हो, या 9 आवर्स की हो, ये लॉजिक जो है कॉमन रहेगा, क्योंकि हम करंट टाइम को उस टोकन की एक्सपायरी टाइम से कंपेयर कर। सो आई होप मैंने जो यहाँ पे ट्राई की है ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की आपको अंडरस्टैंड हुई है। स्टिल आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट में राइट करें, मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली आंसर। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।